आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भारतीय सिनेमा से जुड़ी और मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से सांसद बनी अभिनेत्री कंगना रनौत ने पहली दफा फिल्म निर्देशन पर भी हाथ आजमाया है। इतना ही नहीं, कंगना ने स्वयं द्वारा निर्देशित इमरजेंसी फिल्म में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका का भी निर्वहन किया है। तकरीबन 3 वर्षों की मशक्कत के बाद यह फिल्म बनकर तैयार है और 17 जनवरी 2025 से भारत के तकरीबन हर शहर के थिएटर्स में यह फिल्म दिखाई जाएगी। कंगना को इस फिल्म के लिए काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी है। बताया तो यह भी जाता है कि इस फिल्म को तैयार करने में उसे अपनी अब तक कमाई गई सारी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी थी। यह अलग बात है कि उन्होंने फिल्म के निर्देशन और अभिनय के लिए अकेले 15 करोड़ रुपए भी लिए हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। कंगना के फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समानांतर सशक्त कट्टर समाजवादी और विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण की भूमिका में अनुपम खेर भी मौजूद हैं। कंगना की इस फिल्म में अनुपम खेर ने 2 करोड़ रुपए पारिश्रमिक भी लिया है। कंगना ने तो यह भी स्वीकार किया कि यदि अनुपम खेर नहीं होते तो इस फिल्म को शायद वह डायरेक्ट नहीं कर पाती, सोचती ही नहीं इस फिल्म को बनाने के लिए। बहुत संघर्ष रहा। जैसा आपने देखा होगा कि मिसेस गांधी पर आज तक कोई फिल्म नहीं बना पाया। एक इंस्पायर्ड बोलना, नाम कुछ रख देना या इस तरह से तो बने हैं कुछ कुछ किस्सों पर, लेकिन एक इंटायरिटी पे अगर आप देखें तो कोई मिसेस गांधी पे फिल्म नहीं बना पाया। एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का, जिसका किस्से आज भी चलते हैं। आखिर में उन लोगों आत्महत्या डायरेक्टर को करनी पड़ गई थी। इस तरह का माहौल उनके लिए कर दिया गया था। तो आज के दौर में भी एक तो सबसे पहले तो हिम्मत ही हमें तब आई क्योंकि अब जो है इस दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर। और चाहे ठीक है, हमें ये फिल्म न जाने कितने समूहों को दिखानी पड़ी। ये फिल्म की हर चीज़, चाहे वो अगर आप देखें डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज हो, प्रमाण देना हो, कहाँ से है क्या सोर्स देना हो, वो हमने एक एक चीज़ पे हमारी फिल्म की स्क्रूटनी हुई है। एक एक चीज़ पे उसको पार करते हुए, उसको लांघते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ फेथ in our constitution, country और सेंसर बोर्ड जिन्होंने आज हमें अलाउ किया है। We are very happy and very eager to show the film to the world. कंगना जी, जब आप एज ए डायरेक्टर इस फिल्म को कर रहे हो, एज ए प्रोड्यूसर भी कर रहे हो, बहुत सारा पैसा लगता है। कोई फिल्म बनाना कोई खाने का काम तो है नहीं, ऐसा नहीं। और आपको ये सब अंदाजा था कि इस तरह की तकलीफें हमको फेस करनी पड़ेगी या नहीं? मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मुझे इमरजेंसी बनाते वक्त इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरी फिल्म्स जो हैं अगर आप देखें इससे पहले उसी बजट में मैंने बनाई है। एक बड़ी कंफर्टेबली जो है वो मेरी फिल्म उस बजट में बन जाती थी। और हमेशा मेरे प्रोड्यूसर्स रिलेटिवली न्यू हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी किसी स्टूडियो के साथ काम किया हो या तो मुझे लगा मैं कर लूँगी, थोड़ी मुशक्क़त होगी लेकिन बन जाएगी। लेकिन कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। फिर संघर्ष रहा, चाहे स्टूडियोज़ को लेकर हुआ हो या फंड्स को लेकर रहा हो। तो इस तरह के कई, और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ को लेकर सबको हमेशा से कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये फिल्म बना तो दें लेकिन क्या कभी रिलीज़ हो पाएगी क्या नहीं। और ये भी था कि अब 24 इलेक्शंस तक ये बना पाएगी कि नहीं, फिर इलेक्शन के बाद क्या होता है क्या नहीं। तो ये इस करके ना फिल्म के अन्य मुख्य पात्रों में श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में हैं और इसके लिए बतौर पारिश्रमिक 1 करोड़ रुपए लिए हैं। वहीं अभिनेता मिलिंद सोमन ने अपने दमदार अभिनय से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका को जीवंत किया है और इसके एवज में मात्र 40 लाख रुपए पारिश्रमिक प्राप्त किया। फिल्म की एक और खूबसूरत अभिनेत्री महिमा चौधरी ने पुपुल जयकर की भूमिका निभाई है और इसके लिए उन्हें 55 लाख रुपए मिले। संजय गांधी की भूमिका में विशाख नायर ने अभिनय किया और 15 लाख रुपए पारिश्रमिक लेना स्वीकार किया। अब जबकि फिल्म दर्शकों तक पहुंचने वाली है, कंगना की चाहत यह भी है कि भारत की प्रत्येक जनता इस फिल्म को अवश्य देखे और संविधान के बारे में समझे। फिल्म के तैयार होने के बाद अनुपम खेर की माताश्री से उनके घर पहुंचकर कंगना ने आशीर्वाद भी लिया। काम रहेगा ना वो करना चाहिए।
मैंने आपको बोला था अच्छे कपड़े पहनने को, कंगना आ रही है क्या आपको। बुरा है? बुरा नहीं, मतलब ये थोड़ा गरीब लग रहा है ना। ओ माता, हाँ, क्या ये क्यों पहना वो ये, खुश हो रही है। क्यों? तू कह रहा है तो उसे भी कहता गाली कर। तो कहेंगे ना। I told her, don't wear this. I told her, don't wear this. And सुबह 9 बजे से she was getting ready. बहुत सुंदर लगी। मेरी खुद की मम्मी ऐसे कपड़े पहनती है, खुद की मम्मी तो तभी अच्छी लगती है। इनको आशीर्वाद दो, इनकी पिक्चर इमरजेंसी रिलीज हो रही है, आशीर्वाद दो, करस मत। मेरी दुनिया को आशीर्वाद देती हूँ बाबा। आज भी मैं कहीं आज इनको स्पेशल आशीर्वाद चाहिए। इनकी पिक्चर चलनी ये चाहिए, पता है। बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत की, डायरेक्ट की है इससे ये कंगना ने डायरेक्ट की है। शिमला रौनक है सच्ची, हाँ, शिमला की रौनक है। आप देखना ये पिक्चर। तू दूसरा है, मैं दूसरा क्या हूँ? वहाँ का रौनक। ये हमारे हिमाचली और हमारे हिमाचल ये मैंने आपको मंडी की बताया, है। हमारे डीओपी ने क्या बोला, मैंने बताया आपको, हमारे फ्रेंच डीओपी ने बोला कि इतना सुंदर फेस जो इतने सुंदर लाइट ले और आपके फेस पे जो फ्रेकल्स हैं वो हाँ। पूरा, उन्होंने कहा कि इतना सुंदर फेस मैंने इंडिया में नहीं देखा, मैंने इतना एड शूट किया, इतना सब कुछ। हाँ, वो मैंने कहा मेरा भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अनुपम जी का फेस सबसे सुंदर है। हाँ, माता जी आपकी कृपा है, मेरा फेस बहुत सुंदर है, कह रही हैं। माँ जी की मेहरबानी, अच्छा चलो। माँ इसके गुरु की मेहरबानी। ये साथ में पढ़ता था। पर आपको कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। नहीं, बहुत अभी अच्छे बहुत कपड़े सुंदर लग हैं। रहे हैं। कपड़ों से कुछ नहीं होता, ये ठीक होना दिल चाहिए। ठीक होना, दिल ठीक होना। देखो, ये हमें दिल होना चाहिए, कपड़ों से क्या होता है। चलो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोल दो। और बेटा तो ये खुशियाँ दुनिया की दे दे भगवान, करे तुम लोगों को, सब संसार को, दुनिया को। सुबह उठ के कह रहा भगवान तुम सबका भलाई करो, फिर जो बचेगा वो मेरे बच्चों को। चलो नमस्ते। तो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आप इसमें फिल्म में जयप्रकाश नारायण की भूमिका में हैं, कितना पढ़ा आपने जेपी को इस फिल्म को करने से पहले, या क्या? मैं तो उस दौर से हूँ जिस दौर में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। बाकी मुझे खुद ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कंगना ने सब कुछ करके आई थी, सबका होमवर्क खुद ही करके आई थी। अभी आप इससे पहले हम इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक अब टाइम आ गया है इस फिल्म की सिनेमैटिक ब्रिलियंस के बारे में बात करना चाहिए। हर फिल्म जो फिल्म मेकर बनाता है वो ऑब्वियसली रिसर्च करते हैं। दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स मेड ऑन एनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट सिनेमैटिकली। जब हम JFK की बात करते हैं जिस इंटरनेशनल सिनेमा में, अब इस फिल्म को हमको कंट्रोवर्सी से कि कैसे बनी, क्या हुआ, अब हम इसको इससे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए कि नाउ वॉच द फिल्म हाउ अ गर्ल इन दिस केस फ्रॉम, ये इतना एफर्टलेस काम करती हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत करती हैं उसका अंदाज़ा नहीं करवाती हैं। इट इज़, आज आप इंदिरा गांधी को देखते हैं पर्दे पर, मतलब शी एज इंदिरा गांधी, वो हमें लगता है अरे ये तो कर दिया, बट इट्स नॉट दैट ईजी। इसमें इंटरनल अप्रोच जो की है, एक्सटर्नल अप्रोच जो की है, पूरी फिल्म को डायरेक्ट करना, एक्ट करना, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद। Thank you so much. He's been so kind always, and I must say that you know, मेरी तो फिल्म के ये हीरो हैं। अगर आप देखें तो, अगर मैं एंटी हीरो हूँ तो ये हीरो हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर अनुपम जी फिल्म नहीं करते तो मैं शायद फिल्म ही नहीं बनाती, क्योंकि टू हैव हिज पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन एंड इनका जो फेस है, इनके फेस पे जो एक ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, आप भी खुद समझेंगे कि अगर इस वक्त पे अगर ये नहीं तो कौन जयप्रकाश नारायण जी बन सकते हैं। इतने वो बड़े किरदार हैं और पॉलिटिक्स में सब उनको जानते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो एक गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। कोई उनका अंश बाहर नहीं आने दिया, कोई जैसे और नेताओं के साथ में किया। तो ये चीज़ भी इमरजेंसी से हमें पता चलती है कि कैसे कैसे दिग्गज नेता हुए जिनका आज हम नाम तक नहीं जानते हैं। और वो हमारे हीरो थे। मैं तो स्टूडेंट था, ड्रामा स्कूल का स्टूडेंट था, हालांकि ही बिकेम द न्यू हीरो ऑफ द यूथ ऑफ दैट टाइम, who represented honesty, a certain amount of class, a certain amount of जद्दोजहद को कैसे उन्होंने वो रिप्रेजेंट किया है। और जो आपकी फिल्म में फिल्म के प्रीमियर शो पर भाजपा के कद्दावर मंत्री
नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे और कंगना को अपनी अपनी शुभकामनाएं भी दी। इमरजेंसी इस फिल्म का स्पेशल शो मैंने देखा। इमरजेंसी हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसमें पूरे तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। भारत के संविधान को एक प्रकार से बंद कर दिया गया था। लाखों नेताओं को 2-2 साल जेलों में बंद किया गया था और जिस प्रकार से जनता के ऊपर उस समय अत्याचार हुआ था, इन सारी चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से इस फिल्म में रखा है। लेकिन साथ साथ कंगना जी ने जिस प्रकार से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी का कैरेक्टर इसमें हमारे सामने लाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने उसको लाया है और केवल इमरजेंसी का काला कार्यकाल नहीं, तो उससे पहले इस देश में इंदिरा जी के नेतृत्व में 71 की जो लड़ाई हुई थी उसको भी बड़े अच्छे ढंग से सामने लाया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से उनकी जो लाइफ जर्नी है, वो लाइफ जर्नी भी इस पिक्चर के माध्यम से हमारे सामने आती है और देश का एक ऐसा इतिहास कि जो शायद लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो जो इतिहास सबको पता होना चाहिए, वो इतिहास भी इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आता है। राजनीति या जंग, सत्ता या सच्चाई, राजनेता या देशभक्त, गूंगी गुड़िया या देश की आवाज, क्रांति या कर्तव्य, आपातकाल या लोकतंत्र, इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए देखिए मेरी मूवी इमरजेंसी। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस सबकी बिजली काट दो। ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। टिकट्स बुक कीजिए ऑन बुक माई शो टू विटनेस द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।